हेलो गाइस, मैं हूं पर्वत निकवाल और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पोल्ट्री ब्रीड या फिर कुक्कुट की नस्ल, है ना। तो हम कुक्कुट की नस्ल के बारे में बात करेंगे या पोल्ट्री ब्रीड के बारे में हम अलग अलग नस्ल पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहना, साथ ही साथ ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, हम है ना, सबसे पहले है ना, जो पोल्ट्री ब्रीड होती है ये दो प्रकार की होती है, एक देसी होती है और एक विदेशी होती है। तो हम देसी और विदेशी नस्ल के बीच में क्या डिफरेंट होते हैं, क्या अंतर होते हैं, वो कुछ विशेषताओं के आधार पर हम उसके अंतर देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है विशेषता, है ना। क्या है विशेषता और देसी और विदेशी नस्ल के बीच में। तो वृद्धि दर, है ना, क्या होती है पोल्ट्री की वृद्धि दर। तो जो देसी नस्ल होती है उसमें वृद्धि दर कम होती है, धीरे धीरे होती है, और विदेशी में तेजी से वृद्धि दर होती है। मतलब जो देसी नस्ल होती है उसमें वृद्धि दर धीरे धीरे होती है, लेकिन विदेशी में बहुत तेजी से वृद्धि दर होती रहती है। उसके बाद में पैर पर पंख, है ना। दूसरी विशेषता क्या है, पैर पर पंख। तो जो हमारी देसी होती है उसके पैरों के ऊपर पंख प्रजनन होते हैं, और जो विदेशी नस्ल होती है उसके ऊपर पैरों के ऊपर पंख अपक्षण होते हैं। ठीक है ना। अगली विशेषता है अंडों का रंग, है ना। तो अंडों का रंग, है ना, जो देसी मुर्गियाँ होती है या फिर देसी नस्ल की मुर्गियाँ के अंडों का रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है ना। वाइट, कई कई नस्ल ऐसे होती है जिनका वाइट वाइट के साथ साथ, है ना, भूरा रंग भी दिखता है देसी नस्लों में। लेकिन लगभग लगभग 80% है ना, भूरा रंग ही देसी नस्ल के अंडों का रंग होता है। विदेशी नस्ल के अंडे का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, है ना। तो अंडा उत्पादन की बात करते हैं हम। तो अंडा उत्पादन विशेषताओं में सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे कम देसी की होती है, अंडा उत्पादन थोड़ा कम होता है, और विदेशी में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है। ब्रूडीनेस की क्षमता देसी नस्ल में बहुत अधिक होती है या फिर अधिक होती है, लेकिन विदेशी में कम होती है। ठीक है ना। तो ये जो विशेषता है ये, है ना, हमारे देसी और विदेशी में हमने डिफरेंट पढ़ लिया है। तो पोल्ट्री ब्रीड को, है ना, दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो देसी, है ना, एक देसी और एक विदेशी। तो देसी तो हमारी जो देश की नस्ल होती है वो देसी में आ जाएगी, लेकिन विदेशी भी अलग अलग क्लास में इसे भी सब डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले है अमेरिकन क्लास, है ना, अमेरिकन क्लास, इंग्लिश क्लास, मेडिटेरियन क्लास और एशियाटिक क्लास। इन चारों क्लासों में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो पोल्ट्री ब्रीड, है ना, दो प्रकार की होती है, एक देसी होती है और एक विदेशी होती है। तो हम, है ना, देसी नस्ल के बारे में बात करेंगे, देसी और विदेशी। तो विदेशी में हमने चार नस्ल देखी थी, अमेरिकन, एशियाटिक, मेडिटेरियन और जैसे करके हमने ये टोटल चार नस्ल देखी थी। तो ये चार क्लास में उसे बांट दिया गया था, है ना। कौन कौन से, अमेरिकन, इंग्लिश, मेडिटेरियन और एशियाटिक, चारों चारों क्लास में डिवाइड किया था। तो हम सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं देसी नस्ल, है ना। तो देसी नस्ल, ये भी अलग अलग नस्ल होती है, ठीक है ना। तो देसी नस्ल में सबसे पहले हम बात करेंगे असील नस्ल की, है ना। तो असील नस्ल है ना, असील नस्ल की वेट कितना होता है, 450 ग्राम या फिर 4.50 किलोग्राम, और फीमेल का कितना होता है, 3 किलोग्राम, है ना। इसकी उत्पत्ति यूपी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, है ना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसका उत्पत्ति हुआ था। और ये लड़ाई के लिए सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। जैसे कि हम गांव में खेल के लिए पालते हैं, जैसे गांव में मनोरंजन के लिए मुर्गा लड़ाई होती है, तो उसके लिए भी इस असील नस्ल को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि ये लड़ाई के लिए बहुत अच्छी नस्ल होती है। साथ साथ ये मांस और अंडे सहने के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है ना, ये इसकी विशेषता हो। इसके बाद में है चिटकोंग, है ना। तो चिटकोंग नस्ल, है ना, कहाँ की है, मलई की। ठीक है ना। इसका वेट कितना होता है, 5 किलोग्राम मेल का, और फीमेल का होता है 3.5 किलोग्राम। इस नस्ल को खेल के लिए पाला जाता है, मतलब ये नस्ल भी, है ना, लड़ाई के लिए पाली जाती है। ठीक है ना। ये मांस और अंडा सड़ने के लिए अच्छी माने जा अंडा सड़ने के लिए भी पाला जाता है। मतलब ये, है ना, मांस और अंडे के लिए दोनों के लिए अच्छी नस्ल होती है ना। इसकी विशेषता है इसे खेल के लिए पाला जाता है। ठीक है ना। इसका उत्पत्ति मलय है, ठीक है ना।
इसके बाद में कड़कनाथ है ना। तो कड़कनाथ जो नस्ल होती है, कड़कनाथ मेल और फीमेल का वेट बराबर है, 1 किलोग्राम मेल का भी उतना ही होता है और फीमेल का भी 1 किलोग्राम होता है। ये इसका उत्पत्ति स्थान है मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जिला, है ना। मध्य प्रदेश के धार झाबुआ जिला में इसका उत्पत्ति हुआ था। इसका मांस काला एवं स्वादिष्ट होता है ना। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका मांस काला एवं स्वादिष्ट। काला इसलिए होता है क्योंकि इसके हीमोग्लोबिन में मायो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी के कारण इसका मांस का रंग काला होता है एवं स्वादिष्ट होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है ना। मतलब रोग प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की क्षमता कड़कनाथ में बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ ये द्विकाजी नस्ल भी होती है ना। द्विकाजी का मतलब क्या होता है, अंडे के लिए इसे पाला जाता है और मांस के लिए भी इसे पाला जाता है। इसके बाद में लास्ट है वर्षा, है ना। तो वर्षा गुजरात महाराष्ट्र में इसका उत्पत्ति हुआ था, ठीक है ना। गुजरात और महाराष्ट्र में इसका उत्पत्ति हुई थी और इसमें है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, जैसे कि कड़कनाथ जैसे वर्षा नस्ल के भी है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। अंडा उत्पादन कम होता है, मतलब इसका अंडा उत्पादन है ना थोड़ा कम होता है कड़कनाथ से। तो आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें।